प्रभु भोजन से पहले जो भी हम वचन सीखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, हमारी शुद्धिकरण के लिए होता है। प्रभु भोजन में भाग लेने के लिए हमें योग्य बनाने वाली वचन होता है। यदि आप मिलाप वाले तंबू को देखेंगे तो रोटी मेज़ कहाँ रहता है? मेज़ है ना जी, पवित्र स्थल में रहता है। पवित्र स्थल में जाने के लिए सबसे पहला वेदी से गुजरना पड़ेगा। वेदी के ऊपर लहू रहेगा। यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने आप को धोना है। वेदी के बाद क्या होगा? पीतल की हौदी होगी। पीतल की हौदी में पानी है। लहू के द्वारा एक व्यक्ति अपने आप को धोने के बाद पीतल की हौदी में जो पानी है, प्रभु का वचन है, प्रभु के वचन से अपने पैर को धोना है, अपने चाल चलन को धोना है। वही अभी हम इस वचन के द्वारा करे हैं। उसके बाद एक व्यक्ति पवित्र स्थल में प्रवेश हो सकता है। बिना पीतल की हौदी में जो पानी है उससे अगर वो अपने पाँव को, हाथ पैरों को नहीं धोया है तो वो पवित्र स्थल में उसका प्रवेश नहीं हो सकता। वो व्यक्ति प्रभु भोजन में भाग लेने से पहले वेदी से गुजरना पड़ेगा, पीतल की हौदी से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद ही वो व्यक्ति मेज़ के पास सकता है। मेज़ के पास आने के बाद ही एक व्यक्ति क्या दे सकता है? प्रभु को कुछ भेंट दे सकता है। अब पवित्र बन जाएगा ना। पवित्र हाथों से ही प्रभु हमें क्या देना चाहिए? प्रभु को स्तुति हो, आराधना हो या भेंट हो देना चाहिए। उसके बाद भेंट के बाद अति पवित्र स्थल में हमारा प्रवेश होता है, जिधर क्या होता है? संदूक की पेटी है। हालेलुया, है ना जी। संदूक की पेटी है, उसके ऊपर प्रभु रहता है। उधर प्रभु हमसे मुलाकात करता है। संदूक की पेटी में ही मन्ना है और आज्ञाएं हैं। अति पवित्र स्थल में ही हमें पुष्टि मिलने वाली वचन हमको प्रभु देता है। हालेलुया। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? एक ही वचन बोलते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन हमें प्रभु भोजन में भाग लेने से पहले वचन चाहिए। प्रभु भोजन में भाग लेने के बाद भी हमें क्या चाहिए? पहला वचन हमें शुद्ध करने के लिए चाहिए और दूसरा वचन हमें बल देने के लिए चाहिए। प्रभु हमें बल देना चाहता है। जो खाने वाला मन्ना है वो अति पवित्र स्थल में ही प्रभु हमको देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रभु के वचन में हम आएंगे, भजन संहिता में आएंगे हम। 73 साम्स, भजन संहिता 73 साम्स। थैंक यू जीसस। पहला वचन पढ़ेंगे हम। सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। हाँ, सचमुच इज़राइल के लिए, सचमुच इसराइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए, अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। परमेश्वर भला है। विनती करेंगे प्रभु से। पिता परमेश्वर, इन वचनों के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हमारे आत्मिक आशीर्वाद के लिए इन वचनों को तोड़िए और हमें बांटिए प्रभु। हम सबसे बात कीजिए। परम कुम्हार की तरह फिर से आप उतर के आए हैं। परम पिता की तरह आप उतर के आए हैं प्रभु। आपके वचनों के द्वारा हम सबसे बात कर रहे हैं, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे अंतरात्मा की आंखों को फिर से एक बार खोल लीजिए प्रभु। नया प्रकटीकरण हमारे ज़िंदगी में दीजिए। जो हमारे ज़िंदगी को चाहिए, ज़रूरत है प्रभु, वो प्रकटीकरण हमको दीजिए प्रभु। यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। ये 73 साम्स जो है आसाप भक्त ने लिखा है, आसाप ने लिखा है। ये आसाप जो है परमेश्वर की मंदिर में स्तुति करने के लिए और परमेश्वर की मंदिर में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है उनमें बजाने के लिए प्रभु ने उनको नियुक्त किया है, चुना है। हालेलुया। हमेशा इनका काम एक ही है। इससे पहले मैं कोरह के पुत्रों के विषय में बताया। पहला मैसेज में कोरह के पुत्र द्वारपालक थे, दे वर गेट कीपर्स। ये गीत लिखने वाला 73 साम्स लिखने वाला ये कौन है? ये
परमेश्वर की मंदिर में हमेशा स्तुति करेगा। हमेशा क्या करेगा? स्तुति स्तोत्र स्तुति स्तोत्र स्तुति करेगा। ही विल कंटिन्यूस प्रेजिंग इनका काम है। और जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स परमेश्वर के मंदिर में उनको बजाने का काम इनको दिया गया है, आसाफ को दिया गया है। एंड ही इज़ द लीडर ऑफ द वर्शिप। आराधना को चलाने वाला है, ये सबको लीड करने वाला है। हालेलुया। सबको लीड करने वाला है, सबको चलाने वाला है। आसाफ भक्त क्या कहता है? सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। हालेलुया। परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है, भलाई करेगा, भला है। तेलुगु बाइबल में ऐसा लिखा गया है, दयालुडु अयुना। दयालुडु बोले तो दया दिखाता है, प्रभु अपनी दया दिखाता है। किनको दिखाता है प्रभु दया? हमें प्रभु की दया चाहिए या मनुष्यों की दया चाहिए? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की दया चाहिए ना। यदि प्रभु की दया चाहिए है तो हमें प्रभु को खुश करना चाहिए ना। फिर यदि हम प्रभु को खुश करेंगे तो दुनिया नाराज़ हो जाएगा। हालेलुया। आप दुनिया को और प्रभु को एक ही समय खुश नहीं कर सकते। यदि आप प्रभु को खुश करने के लिए आप चुने हो तो इफ़ यू डिसाइड, आप निर्णय लिए हो मैं प्रभु को स्तुति करूँगा बोले, तो दुनिया को क्या करना चाहिए? आप ज़रूर दुख देंगे। यदि आप दुनिया आपसे खुश है तो इसका मतलब है ऊपर वाला दुख है, क्योंकि ये दोनों परस्पर विरुद्ध है, एक दूसरे के विरुद्ध है, दुनिया और प्रभु। हालेलुया। प्रभु हमारे ऊपर दया दिखाने के लिए है। किनको दिखाएगा? इस्राएल के लिए। अर्थात बोले तो अर्थ समझा रहा है हमें। इस्राएल बोले तो अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए बोल रहा है। देखिए रोमियों की पत्री में हम देखेंगे 2 अध्याय में, जो वास्तव में भौतिक रीति से यहूदी है वो लोग यहूदी नहीं है। प्रेरित पौल बोलता है, रोमियों की पत्री चैप्टर 2 में हम देखेंगे 28 वर्स 2:28। क्योंकि हाँ, यहूदी वह नहीं, क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रकट में है, जो प्रकट में है और देह में है, देह में है, पर यहूदी वही है, पर यहूदी वही है जो मन में है, जो मन में है, और खतना वही है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, जो हृदय का और आत्मा में है। और ये लेख का। बस है जी, बस है। कौन यहूदी है? जो भौतिक रीति से यहूदी है वो यहूदी नहीं है प्रभु के दृष्टि में। प्रभु ने यहूदी लोगों को, इज़राइल जाति को प्रभु ने चुना है ना, इस धरती के ऊपर अवतार होने के लिए। प्रभु ने इस्राएली लोगों को प्रभु ने चुना है। लेकिन प्रभु नया नियम में बोलता है जो फिजिकल इस्राएल है वो वास्तव में यहूदी नहीं है, वो इज़राइली नहीं बोलते। हमारा मसीही लोग उधर जाने की कोशिश में, जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनको कैसे इस्तेमाल करना, प्रभु की महिमा के लिए कैसे यूज़ करना उनको मालूम नहीं हो रहा है। ये लोग उधर जाने की कोशिश में, किधर? जैसे अन्य जाति वाले लोग पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं ना, है ना जी। उनके कुछ प्लेसेस, टूरिस्ट प्लेस रहते हैं, उनके उधर जाने से वो लोग सोचते हैं कि हमारा ज़िंदगी धन्य बन जाएगा। वैसे भी मसीह लोग सोच रहे हैं कि हमारा ज़िंदगी धन्य बन जाएगा। कब धन्य बन जाएगा? हम मसीह इज़राइल जाके आएंगे तो। कुछ लोग इतने पागल हैं, इज़राइल देश से मिट्टी भी लेके आए हैं, इज़राइल देश से पानी भी लेके आए हैं। और कुछ लोग हमारे अंदर जो मूर्खता है, अज्ञानता है, उसको कैश कर रहे हैं, मिट्टी को बेच रहे हैं। इसलिए इस्राएल देश की मिट्टी है जिसके ऊपर प्रभु चला है, आपका घर अच्छा होगा बोल के उसको दे रहे। यॉर्दान नदी के पानी को लेके आ रहे हैं, इस्राएल देश से पानी लेके आके इधर भेज रहे हैं, है ना जी। इस्राएल देश को आओ देखो बोल के, वो खाली पिकनिक पे जाके आ सकते हैं, लेकिन उसके द्वारा हमारा आत्मिक उन्नति कुछ नहीं है। उसके द्वारा
हम स्पिरिचुअली कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकते। प्रभु कह रहा है जो भौतिक रूप से इस्राएल है वो इस्राएल नहीं है। जो भौतिक रूप से इस्राएल है वो इस्राएल नहीं है। फिर कौन इस्राएल है? जिसके पास शुद्ध मन है। वही बोला है ना 73 सांस। पढ़िएगा पहला वचन फिर से पढ़िए जी। सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए बोल रहा है। इस्राएल का मतलब समझो, इस्राएल का मतलब कौन होता है? शुद्ध मन वाला होता है। हालेलुया। शुद्ध मन वाला होता है। प्रभु उसको उसकी ओर भलाई करेगा और वो धन्य है, और प्रभु उसके ऊपर अपनी दया दिखाएगा। सब लोग कहते हैं हम मसीह हैं, मसीह हैं, मसीह हैं। मसीह, मैंने पहला मैसेज में बोला कि मसीह लोगों को कैसा पहचाना जाएगा? घुटनों के ओर देख के पहचाना जाएगा। हाथ में बाइबल देख के नहीं, गले में क्रूस को देख के नहीं, अंगूठी के ऊपर क्रूस को देख के नहीं, घर के ऊपर क्रूस को देख के नहीं, लेकिन घुटनों की ओर देख के पहचाना जाएगा वो मसीह है कि नहीं, है ना जी। प्रभु, ठीक है, हम बाहर जो भौतिक हमको घुटनों के ऊपर दिख रहा है वो हमको दिखाई देगा, लेकिन प्रभु सबके मन को जांचने वाला है। सबके हृदय को प्रभु जानता है, हृदय के अंदर क्या है क्या नहीं है। शुद्ध हृदय प्रभु चाहता है इस्राएल के लिए, अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। प्रभु बोल रहा है शुद्ध मन कहाँ से आएगा? हमें हमेशा दुष्ट हमें इस दुनिया की चीज़ों को दिखा के हमारे हृदय को क्या करना चाहता है? ऑलवेज वांट, गंदा करना चाहता है, मैल लेके आना चाहता है। अब कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़ कम आ रहा है, उसके अंदर ऐड बहुत आ रहे। रोड के ऊपर आप चलो, उधर पोस्टर दिखेगा, कुछ ना कुछ गलत दिखेगा। ये पूरा दुनिया ही, आप जहाँ किधर भी जाओ, कौन सा भी देश में जाओ, ये सोदोम गोमोरा की तरह ही बन गया है। जहाँ किधर भी देखो उधर पाप ही पाप है। अमेरिका होने दीजिए, इंग्लैंड होने दीजिए, या हमारे देश होने दीजिए, और कौन सा भी देश होने दीजिए, जहाँ किधर भी देखो चारों ओर पाप ही पाप है। हर जगह सोदोम गोमोरा की तरह ही है। देखिए शुद्ध मन का प्रभु क्या अर्थ बताता है, जिसके अंदर कभी भी कोई भी क्या बोलते, बुरी, क्या बोलते, थॉट, हाँ, बुरी कल्पना उनके ज़िंदगी में नहीं आया, वही शुद्ध मन वाला है क्या? ऐसा कोई रह सकता है क्या? ऐसा कोई रह सकता है क्या? उसके मन में कभी भी अपवित्र कल्पनाएं नहीं आए। हर एक के ज़िंदगी में अपवित्र कल्पनाएं सहज से आ जाते हैं, नेचुरली देखा, है ना जी। फिर शुद्ध मन का मतलब क्या कहना चाहता है प्रभु? हालेलुया। अपवित्र कल्पना आने से कोई भी अपवित्र नहीं बनता। अपवित्र कल्पना आने से कोई भी अपवित्र नहीं बनता, लेकिन जब वो अपवित्र कल्पना क्रिया में बदल जाएगा, जब वो अपवित्र कल्पना क्रिया में बन जाता है, तब उसको प्रभु पाप कहता है। अपवित्र कल्पना आने से कोई भी क्या नहीं बनता? पापी नहीं बनता। देखिए, पाप करने के लिए कुछ चीज़ें हमारे ज़िंदगी में मिल के आना चाहिए। सबसे पहला, पाप करने के लिए हमारे अंदर एक भयंकर प्रेरणा आना चाहिए। एक प्रेरणा होना चाहिए, गलत करो, पाप करो बोल के एक प्रेरणा। दूसरी चीज़, उसकी आवश्यकता हमारे ज़िंदगी में होना चाहिए, उसकी आवश्यकता होना चाहिए। और तीसरी चीज़, वो पाप करने के लिए, वो गलत काम करने के लिए सूटेबल टाइम भी चाहिए। हिंदी में बोले सूटेबल टाइम, हाँ, योग्य समय, सूटेबल। आप सब लोग इधर बैठे हों, अगर मुझे कोई बुरी कल्पना है तो मैं कर सकता हूँ क्या आपके सामने? आई विल लूज़ माई रेस्पेक्ट,
है ना जी, इसलिए मैं कुछ भी गलत नहीं काम करूँगा। लेकिन अब अगर आप कोई भी आँख मुझे नहीं देख रहा है तो कुछ भी काम कोई भी कर सकता है, मैं ही नहीं, कोई भी कर सकता है। अगर मेरे अंदर पाप करने के लिए प्रेरणा है और मेरे शरीर में ज़रूरत भी है, लेकिन आप सब लोग हैं, इसलिए सूटेबल टाइम नहीं है ना जी। पाप का मतलब प्रभु, टेम्पटेशन का मतलब क्या कहता है प्रभु? पाप करने के लिए प्रेरणा और हमारे देह में उसकी आवश्यकता और पाप करने के लिए एक सूटेबल टाइम, ये तीनों जब मिलके आएंगे उसको प्रभु टेम्पटेशन बोलता है, परीक्षा प्रभु बोलता है। इसमें से कोई भी मिसिंग है तो परीक्षा नहीं होता, है ना जी। तो जब हमारे अंदर जो अपवित्र कल्पना आती है, जब उसको हम क्रिया में बदल देते हैं, वो समय पे ही प्रभु क्या कहता है? पाप कहता है उस चीज़ को। हालेलुया। शुद्ध मन बोले तो हाँ, दुष्ट हमेशा हमें पाप में गिराने की कोशिश करता है, एवरी टाइम। उसका काम ही हमसे पाप करवाना, आँखों से या होठों से या इस देह के द्वारा या अपने चाल चलन के द्वारा, भाई हुक और क्रुक बोलते हैं इंग्लिश में, किसी ना किसी तरह हमारे द्वारा कुछ ना कुछ पाप क्या करना चाहिए? वो करवाना चाहता है दुष्ट, है ना जी, करवाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। एक ब्रदर ने बोला कि देखो मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे अपवित्र कल्पनाएं आ रहे हैं, है ना जी। कैसे ही मैं बिना पाप किए मैं अपवित्र बन जा रहा हूँ, बिना पाप किए मैं अपवित्र बन जा रहा हूँ, तो फिर पाप ही कर लेता हूँ फिर मैं। समझे आप? बिना पाप किए ही मैं अपवित्र बन जा रहा हूँ प्रभु के दृष्टि में, तो फिर पाप तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन प्रभु के दृष्टि में दोषी बन जा रहा हूँ। चलो पाप ही करके दोषी बन जाता हूँ मैं, ऐसा उल्टा सोचा उसने। प्रभु का वचन जब हम ठीक तरह से नहीं समझेंगे तो हम गलत रास्ते में चल जाएंगे और भटक भी जाएंगे। समझे आप मेरी बात को? हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, पहला कुरिन्थियों की पत्री में। अब देखिए बाइबल खोल के। प्रेज द लॉर्ड। चैप्टर, थैंक यू जीसस, आई थिंक इन 2 कोरिन्थियंस 5वां अध्याय 10वां वचन। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो, जो उसने देह के द्वारा स्पेशली मेंशन किया है प्रभु, उसके देह के द्वारा, हाँ, देह के द्वारा किए हो पाए। हाँ, मन के द्वारा प्रभु उधर नहीं बोला। क्या बोला प्रभु? देह के द्वारा। ये ब्रदर का आर्गुमेंट है कि देखिए मैं पाप भी नहीं कर रहा हूँ लेकिन मेरे अंदर अपवित्र कल्पना आए हैं, बुरी दृष्टि मेरे नज़र आ गई है ना जी। प्रभु बोलता है तो मैं पापी बन जा रहा हूँ, क्यों ना मैं पाप करूँ, फिर पाप ही कर लेता हूँ। फिर पाप करके ही प्रभु के दृष्टि में वैसे ही पापी हूँ, ऐसे भी पापी बन जाऊँगा फिर। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है आप केवल कल्पना से अपवित्र पापी नहीं बनोगे, जब वो क्रिया में बदल जाएगा। बोले तो देह के द्वारा जब आप पाप करते हो, मन में आया है, सोच विचार आया है गलत काम करने का, लेकिन जब उसको आप क्रिया में बदल देते हो, देह के द्वारा जब आप काम करते हो, तो वो उसके लिए प्रभु आपसे हिसाब पूछेगा, वो न्याय के सिंहासन के सामने आएगा। तो प्रभु का कहने का मतलब है, हालेलुया, आपके अंदर अगर अपवित्र कल्पनाएं आए तो भी उसके ऊपर प्रभु के द्वारा आप विजयी पाए। प्रेज द लॉर्ड। इस आखिरी दिनों में बहुत सारे अपवित्र कल्पनाएं सबको आने वाली है, समझे। अन्य जाति वालों को छोड़िए, केवल अन्य जाति वालों को ही अपवित्र कल्पना आएंगे क्या?
अन्य जाति वाला ऑलरेडी वो शैतान के हाथ में है, उसको अगर वो गिर गया तो उसको क्या खुशी, वो ऑलरेडी उसके पक्ष में ही है, अन्य जाति वाला उसके पक्ष में ही है, शैतान के टीम में ही है। लेकिन हम शैतान के अपोजिट टीम में हैं, है ना जी, उससे लड़ रहे हैं। यदि हम गिर जाएंगे तो उसके लिए बहुत खुशी का और आनंद का है वो चीज़। इसलिए आखिरी दिनों में बहुत सारे लोग के अंदर और भी अपवित्र काम आएंगे, क्योंकि समय निकट आ रहा है, प्रभु का द्वितीय आगमन का समय निकट आ रहा है कि जितना जल्दी हो सके उतना हमें गिराने की दुष्ट, इससे पहले जो यत्न वो करता था उससे ज़्यादा अभी प्रयत्न करेगा, दुष्ट यत्न करेगा। ही विल ट्राई मोर एंड मोर एंड मोर मोर, हमें हमारे ज़िंदगी में क्या करने के लिए, गिराने के लिए कोशिश करेगा। कोई भी व्यक्ति होने दीजिए, वो सबसे पहला देह में गिर जाने से पहले मन में गिर जाता है वो प्रभु। डायरेक्ट कोई भी पाप नहीं करता हो, छोटा हो मोटा हो कोई भी होने दीजिए। सबसे पहला दुष्ट क्या करता है, उसके मन को दुष्ट तैयार करता है। उसके मन को दुष्ट क्या करेगा, तैयार करेगा उस पाप उसके द्वारा करवाने के लिए। प्रभु का कहने का मतलब है आपके ज़िंदगी में अपवित्र कल्पनाएं आएंगे, अपवित्र सोच विचार आपके ज़िंदगी में आएंगे, फिर भी उसके ऊपर आप विजयी पाना। इस्राएल का मतलब है, हालेलुया। याकूब का नाम इस्राएल में बदलते वक्त प्रभु ने क्या कहा, तूने मनुष्यों से लड़कर विजयी पाया, प्रभु से भी परमेश्वर से भी लड़के विजयी पाया है, इसलिए मैं तुम्हारा नाम क्या रख रहा हूँ, इस्राएल रख रहा हूँ। इस्राएल कौन है, वो प्रभु से लड़ता है, प्रभु से भी विजयी पाता है, और मनुष्य से लड़ता है और मनुष्य के ऊपर भी विजयी पाता है। जब ये मनुष्य के ऊपर विजयी पाता है, प्रभु के पास विजयी पाता है, तो अपने देह के ऊपर विजय नहीं पाएगा क्या फिर, है ना जी। प्रभु के सामने जाके तुमको लड़ना है तो तुम अपने देह में गिर जाके कैसे लड़ोगे फिर। इसका कहने का मतलब है कि हम अपने आप देह के ऊपर विजयी पाएंगे, नहीं बोल रहा हूं मैं, इट्स हाईली इम्पॉसिबल। कोई भी व्यक्ति अपने आप उनके देह के ऊपर कभी भी विजयी नहीं पा सकता, कोई भी नहीं पा सकता। अगर हमारे देह के ऊपर हमें विजयी पाना है तो प्रभु हमें अनुग्रह देना चाहिए। यदि हम अपने देह के ऊपर विजयी पाएंगे तो हम सबसे बड़े घमंडी बन जाएंगे, सब लोगों को टुकराना शुरू कर देंगे। प्रभु हमें कृपा देना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी देह मेरा शत्रु बन के दुनिया की ओर खींच रहा, मेरी देह मेरा शत्रु बन के दुनिया की ओर खींचने लगा। जब तेरी कृपा ने मुझको तोड़ दिया है, ऊंचे पर्वतों पे मुझको चढ़ा दिया है, तेरी कृपा ने मुझको तोड़ दिया है, ऊंचे पर्वतों पे मुझको चढ़ा दिया है। तू ही है प्रभु, तू ही है वाला, मैं नहीं तू है, तू ही है प्रभु, तू ही है प्रभु वाला, तू नहीं तू है। दूसरा वचन पढ़िएगा, 73 साम सेकंड वचन, सेकंड वर्स पढ़िएगा। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, हाँ, मेरे डग फिसलने ही पर थे, फिसलने ही पर थे, है ना जी। हालेलुया। और देखिए तेलुगु बाइबल में कुछ अलग है। तेलुगु बाइबल इज डायरेक्ट ट्रांसलेशन फ्रॉम हिब्रू एंड ग्रीक।
ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स जो है उसमें से डायरेक्ट अनुवाद किया गया है, लेकिन हिंदी इंग्लिश में से लिया गया है। इंग्लिश में देयर आर लॉट ऑफ वर्शंस, अलग वर्शंस है। तेलुगु में एक ही वर्शन है, वो डायरेक्ट ट्रांसलेशन है, इसलिए नज़दीक का मीनिंग आता है। इधर ऐसा लिखा गया है कि ना पादमुलु जारुटकु కొంచెమే తప్పెను। पादमुलु बोले तो क्या बोलते हैं आप? मेरे कदम, हाँ मेरे कदम। मेरे कदम फिसलने से क्या बोलते, కొంచెమే తప్పెను, जरा सा में बच गया मैं। वो फिसलने वाला ही था। इतना बोले तो अब जब हम रोड पे ऊपर जाते हैं ना, एक्सीडेंट, अरे हेयर लाइन था, इतना गैप था, नहीं तो एक्सीडेंट ही हो ही जाता था। लेकिन एक्सीडेंट होते 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 मैं बच गया बोल के हम बोलते हैं ना, ऐसा इसका मतलब। ना पादमुलु जारुट కొంచెమే, बस जस्ट इतना ही था, एयरलाइन गैप था, इतना तक, इतना दूर तक गया मैं। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? प्रभु शुद्ध हृदय के बारे में क्यों कह रहा है इधर? बोले तो एक भक्त के ज़िंदगी में ऐसा आएगा कि उनके पैर फिसलने के लिए भी परिस्थितियां आएंगे, लेकिन वो प्रभु बचाता है उनको। पहला वचन में प्रभु बोला है कि शुद्ध मन वालों के बारे में कह रहा है ना। दूसरे वचन में और भी बोल रहा है कि आसाप का ये अनुभव है, आसाप का ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, उसका अनुभव है। प्रभु ने उसको बचाया है। उनके ज़िंदगी में क्या हो गया है? पैर फिसलने वाला था, ऐसा परिस्थितियाँ आए हैं, बहुत भयंकर परिस्थिति आया है, लेकिन प्रभु ने उनको बचाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, इस दुनिया के अंदर दुष्ट हमारे ऊपर हमेशा वार करता है, हमेशा हमला करता है। हमारे सोच विचार के ऊपर हमला करता है, हमारे पवित्रता के ऊपर हमारा हमला करता है ना जी। सर्वेंद्रिया नाम नयनम प्रदानम बोलते संस्कृत में। आप क्या बोलते हैं हिंदी में? सर्वेंद्रिया नाम नयनम प्रदानम बोले तो सर्वेंद्रियों में आंखें प्रधान है। सही सही बोले। इन आँखों के द्वारा हम अच्छे चीज़ को देख सकते हैं और बुरे चीज़ों को भी देख सकते हैं। इन आँखों के द्वारा ही पाप हमारे अंदर प्रवेश हो सकता है। कानों के द्वारा हमारे अंदर पाप प्रवेश हो सकता है ना जी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस दुनिया में आखिरी दिनों में देखिए, आपके अंदर जो विश्वास है उसको मिटाने के लिए दुष्ट कोशिश करेगा। मैंने पहला मैसेज में बोला कि जंगल की तरह परिस्थितियां आएंगे, तो हम अपने विश्वास को खोने के लिए चांस है। ऐसा नहीं है तो आप कितना भी मुश्किल आपके ज़िंदगी में आए, कितना भी दुख आए, कितना भी क्लेश आए, कितना भी निंदा आए, आप कितना भी अपमान हो, कुछ भी हो, आप सहने के लिए तैयार हो, यीशु के साथ चलने के लिए तैयार हो। लेकिन वो समय पे दुष्ट क्या करेगा? इसके ज़िंदगी में क्लेश लेके आया तो ये नहीं सुन रहा, यीशु में ही बन के चल रहा है। चलो इसको और एक मार्ग चुनेंगे उसके लिए। क्या, कौन सा मार्ग? इसके ज़िंदगी को अपवित्र कर देंगे। पाप में इस व्यक्ति को लेके जाऊंगा। विश्वास को छोड़ो बोले तो नहीं छोड़ रहे, विश्वास को छोड़े बोले तो नहीं छोड़ रहे, तो क्या करेगा? दुष्ट पाप में डालने के लिए कोशिश करेगा, अपवित्र कल्पनाओं के द्वारा, है ना जी। हालेलुया। मैं एक बात बोलता हूँ, आजकल के आप न्यूज़पेपर को खोलो या मोबाइल खोलो, फेसबुक देखो, किधर भी देखो, इतना सारा मेकअप कर रहे हैं। मुझे गलत मत समझो, मेकअप कर सकते हैं, इसमें कोई भी गलती नहीं है। इतना सारा मेकअप कर रहे हैं कि देखने वाले को उसको देखते ही इच्छा पैदा हो जाए। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ जी, सही बोल रहा हूँ मैं। देखने वाले को देखते ही उसके बारे कितना सुंदर है ना जी। एशियन पेंट की तरह लगा रहे पूरा। एशियन पेंट उतर गया तो पूरा असलियत बाहर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
आजकल के ज़िंदगी में मनुष्य संतुष्ट नहीं है, इज़ नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि आँखों के सब कुछ दिख रहा है ना। मनुष्य के अंदर देखो, मेरे पास 20,000 का फ़ोन है, किसी के पास 1 लाख का फ़ोन है, तो मेरे अंदर क्या होगा? इच्छा उत्पन्न होगी। हालेलुया। ऐसा हर एक विषय में होता है, हर एक विषय में होता है। आखिरी दिनों में यदि हम विश्वास को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो दुष्ट क्या करेगा? पवित्रता के ऊपर वार करेगा। आपके पवित्रता के ऊपर वार करके आपको अपवित्र बना के, और दुष्ट क्या बोलेगा मालूम? तू अभी क्यों प्रेयर कर रही है प्रभु के साथ, प्रभु के पास बैठ के? तू अपवित्र बन गया है, तू अभी प्रभु के ओर देखने के लिए योग्य नहीं है, तेरा पैर फिसल गया है, तू गलत कर लिया है, तू अभी प्रभु के पास कैसे बैठेगा? प्रभु से फिर कैसे तू विनती करेगा? प्रभु का बेटा और बेटी कैसे कहलाएगा तू? नो हैव बिकम अनएलिजिबल टू बी कॉल्ड एज डॉटर एंड सन ऑफ गॉड। दुष्ट बहुत ही चालाक है वो। पहला क्या करेगा? हमें अपवित्र बनाने की कोशिश करेगा, और जब हम अपवित्र बन जाते हैं तो फिर आके लॉजिक बात करेगा कि तुम अब कैसे, कौन सा मुंह लेके प्रभु के पास जाओगे आप? क्या कह के प्रभु को पुकारोगे आप? बोल के दुष्ट बहुत चालाक है, वो जाल बिछाता है और लॉजिक बात करता है हमसे। वो समय पे भी प्रभु इसलिए क्या बोला है? प्रभु सचमुच, सच पढ़िए, सचमुच इस्राएल के लिए, अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए हाँ, परमेश्वर भला है। क्या भला करेगा प्रभु? क्या भला करेगा प्रभु? हालेलुया। जो प्रभु जानता है हम पाप से लड़ रहे हैं या पाप से खुश हैं, हम पाप के विरुद्ध जी रहे हैं या पाप में खुश है, मगन है। हालेलुया। तो प्रभु हमारे अंतरात्मा को देखता है, हमारे हृदय को देखता है, मन को देखता है। ये व्यक्ति इस्राएल है कि नहीं? लोगों से लड़ने वाला, परमेश्वर से लड़ने वाला, इन दोनों से लड़ रहा है, तो पाप से भी वो व्यक्ति ज़रूर लड़ेगा। लड़ने वाला है या पाप से खुश है ये व्यक्ति, उस व्यक्ति को प्रभु कृपा के ऊपर प्रभु कृपा देगा। हालेलुया। देखिए, प्रभु की कृपा का मतलब क्या है? ग्रेस का मतलब क्या है? स्कूल में ग्रेस मार्क्स देते हैं ना। बच्चा अगर फेल हो गया तो क्या देते हैं? 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क में वो फेल हो जाते हैं। टीचर क्या सोचती है? अरे इतना मार्क तो इतने लेके आया ना, 1-2 मार्क में चले गया ना, चलो इसको पास कर देंगे। वो ग्रेस मार्क्स, उसको पास होने के लिए योग्यता नहीं है, फिर भी उसको पास कर रहा है, फिर भी उसको पास कर रहा है। हमें भी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाने के लिए हमें योग्यता नहीं है, उनके सामने आने के लिए भी हमको योग्यता नहीं है। प्रभु की कृपा बोले तो कृपा हमें, जिनको योग्यता नहीं है उनको योग्य बनाता है प्रभु का कृपा। हालेलुया। तो दुष्ट की आवाज़ को नहीं सुनने का, हम पाप से लड़ने का है और शुद्ध मन से प्यार करने का है। हमें ये चीज़ जानना चाहिए। 1-2 लास्ट में बोलता हूँ आपको, क्या बोलता हूँ, ये बहुत ही महत्व है। आखिरी दिनों में बहुत ही महत्व में जो बोल रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सेकंड मैसेज बोलने के लिए मुझे मन नहीं था, लेकिन प्रेयर करके प्रभु से पूछा है तो ये वचन तुम्हें बोलना है, प्रभु ने बोला, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, ठीक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु कह रहा है आखिरी दिनों में जो पवित्र बनना चाहता है, अपने पवित्रता को बना रखना चाहता है। देखिए, इस्राएली लोग युद्ध कर रहे थे, इस्राएली लोग युद्ध कर रहे थे। तो बालम ने क्या किया? उनको शपित करने के लिए कोशिश किया, लेकिन वो शपित हुए क्या? तो फिर क्या करा उसने? सुंदर सी स्त्रियों को उनके सामने लेके आया, सुंदर स्त्रियों को उनके सामने लेके आएगा, और वो लोग युद्ध शत्रु के ऊपर हमला करना छोड़ दिए हैं, इनके मोहब्बत में पड़ गए हैं, और दिन में वो लोग व्यभिचार, सरेआम सबके सामने व्यभिचार करना शुरू कर दिए हैं। ये बालम की चाल है। ये किसकी?
बालम की चाल है ये। बालम की, क्यों बालम की बात निकाल रहा हूँ कि प्रकटीकरण में हम देखेंगे तो दूसरा अध्याय में बालम के बारे में प्रभु ने कहा है, बालम के बारे में प्रभु कहा है, बालम की चाल के बारे में प्रभु ने कहा है। हालेलुया। यदि आप विश्वास, अभी आप किसी भी कलीसिया में जाइए, कोई भी यूट्यूब चैनल लगाइए, आप कौन सा भी मीटिंग में बड़ा हो या छोटा हो, आपको क्या बोला जा रहा है? बिलीव इन गॉड, हैव फेथ इन लॉर्ड। यीशु के ऊपर विश्वास करो, प्रभु आपको चंगा करे, प्रभु आपके ज़िंदगी में जो कोई भी तकलीफ़ है उसको दूर करेगा, सब कुछ प्रभु आपको ठीक करेगा बोल के ही सुन रहे हैं ना। फेथ 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 के बारे में ही हम सुन रहे हैं। हालेलुया। ये बात आप सुनिए, दुष्ट आपके फेथ को हिलाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसमें आप नहीं हिलोगे, क्योंकि प्रभु को आप चख चुके हो। हालेलुया। प्रभु को आप चख चुके हो, प्रभु को छोड़ने की आपको अंदर मन नहीं आएगा, लेकिन आपके पवित्रता के ऊपर वार होगा, अमला होगा। पवित्रता के बगैर हम प्रभु को खुश नहीं कर सकते है ना। तो दुष्ट अपवित्र हम बनने के लिए जाल बिछाएगा और फिर वापस आके हमसे बात, लॉजिक बात करेगा। लेकिन एक बात याद करिए, मैं ये आराधना शुरू होने से पहले ही एक वचन पढ़वाया था, याद है? 23 साम्स, ये पढ़ के हम क्लोज करेंगे। 23 साम्स 5-6 पढ़िएगा। तू मेरे सताने वालों के सामने हाँ, मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हाँ, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तू मेरे सताने वालों, सताने वाले हमें हमारे रिश्तेदार रहते हैं, दोस्त रहते हैं, उससे बड़े उनको सबको उकसाने वाला कौन है? दुष्ट है। उस दुष्ट के सामने हमको सताता है, जाल बिछा के सताता है दुष्ट, है ना जी, जाल बिछा के सताता है। उनके सामने प्रभु हमें क्या करेगा? हाँ, मेज बिछाता है प्रभु। परेशान मत हो जाइए। लास्ट वर्ष में प्रभु कहते, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। कभी प्रभु की भलाई और करुणा हमसे दूर नहीं, साथ साथ बनी रहेगी। हालेलुया। आप क्या बोलते हैं, सोच भी नहीं सकते हो कितना करुणा और कृपा प्रभु हमें देने के लिए तैयार है। यदि हम पाप से लड़ने के लिए तैयार है, यदि हम पाप से लड़ने के लिए तैयार है, अपवित्रता से लड़ने के लिए तैयार है, तो प्रभु भरपूर कृपा देने के लिए तैयार है। हालेलुया। जैसे आप अपने विश्वास को बने रखे हो प्रभु, और प्रभु आपको जैसे विश्वास में चला रहे हैं, वैसे ही हमको क्या करना चाहिए? बोलिए, पवित्रता को भी बना रखना चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पवित्रता वो चीज़ है जिससे हम प्रभु को खुश कर सकते हैं, और प्रभु पवित्र है। हालेलुया। हमको पवित्र बनाना चाहता है। तो आइए हम विनती करेंगे प्रभु से। प्रभु हमें अभिषेक देने के लिए, कृपा देने के लिए, करुणा देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या आप शुद्ध मन के लिए विनती करने के लिए तैयार हो? इस दुनिया में शुद्ध मन किसके पास हो सकता है? नीति वचन में सुलेमान पूछता है, शुद्ध मन किसके पास होगा? हाँ, इस दुनिया में तो शुद्ध मन होना बहुत मुश्किल है, असंभव है। इट इज़ हाईली इम्पॉसिबल। शुद्ध मन किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि हर एक के ज़िंदगी में अपवित्र कल्पनाएं आएंगे, अपवित्र सोच विचार आएंगे, पाप करने के लिए भी चांस मौका मिलेगा, और देह के अंदर वो ज़रूरत भी होगी। और भयंकर विषय है आखिरी दिनों में। आखिरी दिनों में हम कैसे दिनों में जी रहे हैं? आखिरी दिन आ गए हैं। आपके ज़िंदगी में आप विश्वास में से हट जाओ बोले तो अब हट नहीं जाएंगे। विश्वास में आप बने रहेंगे तो दुष्ट आपके पवित्रता के ऊपर वार करेगा, पवित्रता के ऊपर वार करेगा, पवित्रता के ऊपर वार करेगा।